11 सितंबर 2001 अमेरिका की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे और फिर अचानक आसमान से आग बरसने लगी। कुछ ही मिनटों में दुनिया बदल चुकी थी। हजारों लोगों की मौत और अमेरिका का घमंड टूट चुका था। पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम जानना चाहती थी, वो था ओसामा बिन लादेन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक अरबपति परिवार में पैदा हुआ लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी कैसे बन गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओसामा बिन लादेन की पूरी कहानी, उसका बचपन, उसकी कट्टर सोच, अल-कायदा का जन्म, 9/11 हमला और आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन में उसे खत्म किया गया। दोस्तों, जिस इंसान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, वो कभी अरब दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा था। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरबिया के रियाद शहर में हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सऊदी रॉयल फैमिली के साथ उनके गहरे संबंध थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी बड़ी थी कि सऊदी अरबिया की कई बड़ी मस्जिदों और सरकारी इमारतों का निर्माण वही करती थी। पैसा, ताकत, आलीशान जिंदगी, ओसामा के पास बचपन से सब कुछ था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे उसके अंदर बदल रही थी और वो थी ओसामा बिन लादेन की सोच। ओसामा बचपन से ही धार्मिक माहौल में पला बढ़ा। वो बहुत शांत, कम बोलने वाला और अंदर से बेहद गंभीर लड़का माना जाता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उसकी दिलचस्पी राजनीति और धार्मिक किताबों में बढ़ती चली गई। 1970 का समय था। मिडिल ईस्ट में बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। अरब देशों में पश्चिमी देशों के लिए खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था और इसी माहौल ने ओसामा की सोच को और कट्टर बनाना शुरू कर दिया। फिर आया वो युद्ध जिसने ओसामा को सिर्फ एक कट्टर इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना दिया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पूरी मुस्लिम दुनिया में इसे इस्लाम पर हमला बताया गया। हजारों लड़ाके अफगानिस्तान पहुंचने लगे और यहीं से ओसामा बिन लादेन की जिंदगी बदल गई। वो अफगानिस्तान पहुंचा लेकिन हथियार लेकर नहीं। शुरुआत में उसने अपने पैसे से कैंप्स, रोड्स, टनल्स बनवाए। वो लड़कों को पैसा देता था, हथियार खरीदता और धीरे धीरे खुद भी युद्ध का हिस्सा बनने लगा। उस समय अमेरिका भी सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था, इसलिए इनडायरेक्टली अफगान फाइटर्स को सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही युद्ध भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी नेटवर्क को जन्म देने वाला है। ओसामा अब सिर्फ बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, वो मुजाहिदीन हीरो बन चुका था। उसकी स्पीचेस लोगों को प्रभावित करने लगी थी। कई युवा उसे अपना लीडर मानने लगे। और फिर होता है अल-कायदा का जन्म। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि एक संगठन जिसका नाम आने वाले सालों में पूरी दुनिया में डर का दूसरा नाम बनने वाला है। 1988 में ओसामा बिन लादेन ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा अल-कायदा। इसका मतलब था द बेस, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया भर के कट्टर लड़ाकों को जोड़ सके। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से पीछे हट चुका था, लेकिन ओसामा को अब नया दुश्मन चाहिए था। उसकी नजर अमेरिका पर गई। उसका मानना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में दखल देकर
मुस्लिम देशों को कमजोर कर रहा है। खासकर सऊदी अरबिया में अमेरिकन ट्रूप्स की मौजूदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उसने स्पीचेस और वीडियो के जरिए अमेरिका के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया। अब अल-कायदा सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क बन चुका था। 9/11 से पहले भी दुनिया को वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन किसी ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक ऐसा समय आता है जब दुनिया में अलग अलग जगहों पे हमले शुरू हो जाते हैं। 9/11 से पहले भी दुनिया को वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। 1990 में अल-कायदा कई बड़े हमलों में शामिल रहा। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकन एम्बेसी पर बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, पूरी दुनिया शॉक में थी। फिर 2000 में यूएस कोल नाम के अमेरिकन नॉवल शिप पर हमला हुआ। अब अमेरिका समझ चुका था कि ओसामा बिन लादेन सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है। FBI ने उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया, लेकिन ओसामा हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो पहाड़ों, केव्स और सीक्रेट हाइडआउट्स में छिपा रहता था। फिर दुनिया ने वो देखा जिसे 9/11 कहा गया। 11 सितंबर 2001, वो दिन जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। सुबह 8:46 एक हाईजैक्ड प्लेन सीधे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। न्यूज चैनल्स इसे एक्सीडेंट बता रहे थे, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन साउथ टावर से टकराया और अब साफ हो चुका था कि अमेरिका पर हमला हुआ है। कुछ ही देर में तीसरा प्लेन पेंटागन से टकराया और चौथा प्लेन पेंसिल्वानिया में क्रैश हो गया। करीब 3000 लोगों की मौत हुई, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया टीवी पर इस दृश्य को देख रही थी और कुछ घंटों बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि इसके पीछे ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा का हाथ है। यानी दुनिया का सबसे पावरफुल देश अब बदला लेने के लिए तैयार हो गया। फिर अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया, वार ऑन टेरर। इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ हमला नहीं झेल रहा था, वो अब युद्ध शुरू करने जा रहा था। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट। इसके बाद शुरू हुई वार ऑन टेरर। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया क्योंकि तालिबान सरकार ओसामा बिन लादेन को छिपा रही थी। बॉम्बिंग शुरू हुई, स्पेशल फोर्सेस भेजी गई, तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन ओसामा फिर भी नहीं मिला। वो टोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपा हुआ था। दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार बच कर निकल गया। उसके वीडियोस कभी कभी सामने आती थी और पूरी दुनिया में डर फैल जाता था। यानी दुनिया उसे खोज रही थी, लेकिन वो एक भूत की तरह गायब हो जाता था। 2001 से 2011 तक ओसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे वांटेड आदमी बन चुका था। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों सैनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तैनात रहे, लेकिन ओसामा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता था। न फोन, न इंटरनेट, न ईमेल्स। वो सिर्फ ट्रस्टेड कुरियर्स के जरिए मैसेज भेजता था। यही वजह थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने आखिरकार उसका पता बता दिया। जगह था पाकिस्तान का एबटाबाद। पाकिस्तान के एक शांत शहर में एक अजीब सा घर था। ऊंची दीवारें, कोई इंटरनेट नहीं,
कोई फोन कनेक्शन नहीं, और अंदर छिपा था दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी। CIA ने ओसामा के एक कुरियर को ट्रैक किया। उस कुरियर का पीछा करते करते एजेंसीज पाकिस्तान के एबटाबाद पहुंच चुकी थी। वहां एक सस्पिशियस कंपाउंड मिला। उस घर की सिक्योरिटी बहुत ही अनयूजुअल थी। ऊंची दीवारें, ऊपर बारबेड वायर, कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाता था। अंदर रहने वाले लोग लगभग कभी बाहर नहीं निकलते थे। CIA को शक था कि ओसामा बिन लादेन यहीं छिपा है, लेकिन इसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं था। फिर भी अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया। 1 मई 2011 रात का अंधेरा, हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे और दुनिया का सबसे डेंजरस मैन अपने आखिरी पलों की ओर बढ़ रहा था। US नेवी सील टीम 6 को मिशन दिया गया। मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। हेलीकॉप्टर एबटाबाद कंपाउंड में उतरे और कुछ ही मिनटों में फायरिंग शुरू हो गई। कमांडोज तेजी से कमरे साफ करते हुए ऊपर पहुंचे और फिर एक कमरे में सामने था ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन लगभग 40 मिनट तक चला। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैली। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग जश्न मनाने लगे, लेकिन सवाल भी उठे, क्या पाकिस्तान को यह बात पता थी? क्या ओसामा इतने साल से वहीं छिपा बैठा था? और क्या उसकी मौत के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मौत के बाद भी जिंदा डर है। और ओसामा मर चुका था, लेकिन उसकी बनाई हुई सोच अभी भी जिंदा थी। अल कायदा कमजोर जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पैदा होते रहे। कुछ साल बाद IS जैसे संगठनों ने और भी ज्यादा हिंसा फैलाई। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ अटैक्स नहीं किए, उसने मॉडर्न टेररिज्म का मॉडल बदल दिया। उसने दिखा दिया कि छोटे ग्रुप्स भी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और कई देशों में लंबे युद्ध चले। हजारों सैनिक, लाखों सिविलियंस, सब इस हिंसा की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि एक अमीर परिवार का लड़का जो दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया, उसने अमेरिका को हिला दिया, दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी और ऐसा डर पैदा किया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि नफरत और हिंसा कभी अस्थायी जीत नहीं ला सकते। ओसामा बिन लादेन की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास को समझना जरूरी है ताकि भविष्य बेहतर बनाया जा सके।